चलिए इस नए जायजे का आगाज करते हैं। आजकल पॉप कल्चर में, सोशल मीडिया पर और आम गुफ्तगू में एक ऐसी खुफिया शैडो गवर्नमेंट का जिक्र अक्सर मिलता है जो सपोजिडली पूरी दुनिया को चला रही है, यानी इल्यूमिनाटी। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर और पुरअसरार तंजीम समझा जाता है, लेकिन अगर तारीख के औराक पलटे जाएं तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरानकुन हद तक मुख्तसर नजर आती है। द राइज एंड रूइन ऑफ द बावेरियन इल्यूमिनाटी के इस तज्जिये में इन ख्याली अफसानों को ठोस तारीखी हकीकत से अलग किया जाएगा। ये एक निहायत दिलचस्प सफर होने वाला है जहां सच और झूठ का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये असल इल्यूमिनाटी थे कौन? इनकी मशहूर राजदारी ने वक्त के साथ साथ बहुत सी अजीम और कभी-कभी अजीबोगरीब साजिशी कहानियों को जन्म दिया है। ऐसी कहानियां जिनमें दुनिया को कंट्रोल करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन साजिशी नजरियात के पीछे छुपी हकीकत तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आइए इस मिस्टरी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बैकग्राउंड में असल कहानी क्या चल रही थी। हिस्सा एक, ओरिजिन्स इन इंगोल्डस्टड, यानी इनका आगाज, जिसे हम इनका स्टार्टअप फेज भी कह सकते हैं। अब वाकई मज़े की बात यह है कि इसकी बुनियाद बिल्कुल ठोस और वाज़ेह तारीख पर मबनी है। 1776 में एडम वाइशॉप्ट नाम के एक शख्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोल्डस्टाड में इस तंजीम की बुनियाद रखी। ये कोई तारीख पुरअसरार तहखाना नहीं था जहां जादू टोना हो रहा हो, बिल्कुल नहीं। ये एक हकीकी आम सा तालीमी इदारा था जहां से इस सफ़र का आगाज़ हुआ। वाइशॉप्ट एक बिल्कुल नई सोच के तहत इस ग्रुप को डिज़ाइन कर रहे थे। खैर, यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि आखिर इनका असल मकसद क्या था। एडम वाइशॉप्ट का बुनियादी मकसद एनलाइटनमेंट यानी दौरे शकूर के ख्यालात से मुतासिर था। इनका मिशन मजहबी असरात से आज़ाद होकर आज़ाद ख्याल और लिबरल नज़रियात को फ़रोग़ देना था। गौर करने की बात यह है कि ये एक निहायत ही एकेडमिक, तहकीकी और फ़िक्री मकसद था, उन खौफनाक और पुरअसरार कहानियों से लिटरली एकदम मुख्तलिफ जो आजकल इस नाम के साथ जुड़ी जाती हैं। हिस्सा 2, द फ्रीमेसन ब्लूप्रिंट, यानी इनकी तरक्की और फैलाव की हिकमत अमली। अब किसी भी नए स्टार्टअप की तरह वाइशॉप्ट को भी अपनी तंजीम बड़ी करनी थी और इसके लिए उन्हें एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? इल्यूमिनाटी का ढांचा फ्रीमेसन्स के मॉडल से डायरेक्ट कॉपी कर लिया। उन्होंने उन्हीं की दर्जाबंदी वाले ढांचे की बिल्कुल नकल की। वो उस कामयाब मॉडल को दोहराना तो चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी तंजीम की एक अलग पहचान बरकरार रखने की पूरी कोशिश भी की, ताकि वो महज फ्रीमेसन्स का एक हिस्सा बनकर ना रह जाएं। हिस्सा 3, डिसेप्शन एंड रिक्रूटमेंट, यानी धोखाधड़ी, भर्तियां और हद से ज्यादा तेज फैलाव। आइए देखते हैं कि एक्सपेंशन का ये तरीका काम कैसे करता था। अपनी तौसी के इस महले में इन्होंने समाज के असर व रसूख वाले अहम रहनुमाओं को टारगेट करना और भर्ती करना शुरू किया। इसके अलावा मौजूदा मैसोनिक लॉजेस के साथ अलायंसेस यानी इत्तेहाद बनाए। पर दिलचस्प बात यहाँ यह है कि इनकी इस तेज़ी से होने वाली ग्रोथ का दारोमदार काफ़ी हद तक धोखाधड़ी और झूठे वादों पर मबनी था। ये वाकई एक बड़ी आयरनी है कि इनकी तेज़ी से बढ़ती हुई कामयाबी जिन डिसेप्टिव प्रॉमिसेस पर खड़ी थी, वही चीज़ आगे चलकर इनके गले पड़ने वाली थी। हिस्सा 4, इंटरनल पावर स्ट्रगल्स, दाखिली ताकत की कशमकश, जिसे एक HR डिस्प्यूट भी कहा जा सकता है। यहाँ से दरअसल असल ड्रामा शुरू होता है। एक तरफ इस तंजीम के बानी एडम वाइशॉप्ट थे और दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम और ताकतवर लीडर एडोल्फ खिनिगे। देखा जाए तो ये इस खुफिया सोसाइटी का अपना ही एक HR डिस्प्यूट था। दोनों के दरमियान इख्तियार और तंजीम को चलाने के तरीक़ों पर शदीद कशमकश और अना की जंग छिड़ गई। इन इंटरनल पावर स्ट्रगल्स ने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी सोसाइटी को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। ये अना की जंग इनकी बुनियादों को बुरी तरह हिला रही थी। हिस्सा 5, रूइन एंड लेगेसी, एक खुफिया सोसाइटी का ज़वाल और ख़ात्मा। तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इनके ज़वाल की वजूहात कोई सुपरनैचुरल या साई-फाई लेवल की नहीं थीं, बिल्कुल आम और ठोस थीं। शदीद दाखिली ताकत की जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। जो धोखाधड़ी वाले झूठे वादे भर्ती के वक्त किए गए थे, वो पूरी तरह बेनकाब हो चुके थे। नतीजा, हुकूमत ने एक्शन लिया और इस तंजीम पर सख्त कानूनी पाबंदी आयद कर दी। एक ऐसी तंजीम जिसे आज पता नहीं क्या कुछ समझा जाता है, उसके खात्मे की ये इंतहाई आम और मुंडेन वजूहात एक ताकतवर दाग से पाक शैडो ग्रुप के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तोड़ कर रख देती हैं। अगर इस पूरे टाइम फ्रेम पर नज़र डाली जाए तो इनका हकीकी सफ़र वाकई हैरानकुन हद तक छोटा था। 1776 में इंगोल्डस्टाड में बुनियाद रखी गई। उसके फ़ौरन बाद रिक्रूटमेंट और मसोनिक अलायंसेस का तेज़ी से बढ़ता हुआ ग्रोथ फेज़ आया। फिर वाइशॉप्ट और क्नीगे के दरमियान पावर क्लैश का दौर शुरू हो गया
اور آخر میں راز فاش ہونے اور حکومتی پابندی کا فائنل ایرا آ گیا۔ بس اتنا سا تھا ان کا سفر۔ ان کا ادارہ جاتی زوال انتہائی تیزی سے ہوا اور ان کی سرگرمیوں کی ٹوٹل لائف واقعی بہت بہت کم تھی۔ اس جائزے کے اختتام پر ذہن میں ایک بہت ہی بڑا اور دلچسپ سوال ضرور اٹھتا ہے۔ ایک ایسی تنظیم جو داخلی ٹکراؤ، غیر مستحکم قیادت اور انتہائی تیز زوال کا شکار تھی، وہ تاریخ کی سب سے خوفناک اور مشہور خفیہ سوسائٹی آخر بن کیسے گئی؟ یہ سمجھنا سچ میں بہت حیرت انگیز ہے کہ محض افواہوں اور رازداری کے پردے میں تاریخی سچائی کتنی آسانی سے مسخ ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ حقیقت ہر کسی کو مزید تحقیق کرنے اور ان سازشی کہانیوں کے اس پار دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔